हेलो फ्रेंड्स। एसएससी सीपीयू 9 दिसंबर शिफ्ट 2 का ये मैथ का सॉल्यूशन दे रही हूँ मैं, जिसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं आप लोगों को कल दूंगी। 9 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का कल आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1134 में बेचने पर अनु को होने वाली हानि इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है। यदि वह वस्तु को इतने में बेचती है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि सीपी क्या है, 100 है। अगर वो 10% लाभ पर बेचेगी तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है जितना उसको प्रॉफिट हुआ है उतना ही उसको लॉस हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर इसको मान लेते हैं कि इसको लॉस हुआ 10% का, ठीक है, तो इस लॉस हुआ है सीपी पे, तो कितना हुआ है, तो सीपी कितना है 100, इसको लॉस हुआ है एसपी पे 90, तो लॉस कितने का बराबर दिया आपको, ये दिया 1134 पे बेची है, तो अनु को होने वाली हानि इस वस्तु पे 10% होने वाले लाभ के बराबर है। ठीक है, तो ये 90 क्या है, 1134 के बराबर है। तो हम 100 का निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये सीपी निकल जाएगा। तो सीपी कितना आ गया आपका, सीपी हमारा निकल के आ गया 1200, 1200 क्या आ जाएगा, 1260 आ जाएगा हमारा सीपी। तो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, यदि वह वस्तु को इतना में बेची होती तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, अगर वो इतना में बेची होती। सीपी मेरा पहले क्या था, सीपी मतलब मेरा क्या था 1260, और एसपी दे रखा है 1354 रुपये 50 पैसा। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होता है मेरा एसपी माइनस सीपी, तो इसे माइनस करोगे आप तो आपका आएगा 94.5। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट आया था। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट इसी पे निकलेगा 1260 इंटू 100। तो आप कैलकुलेशन कर लोगे तो आपका आ जाएगा 7.5 आ जाएगा आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² माइनस 7√7x प्लस x इक्वल टू 0, x³ प्लस 1y x³ का आपसे वैल्यू पूछा है, वैल्यू पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसे x से डिवाइड कर देंगे। तो x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस √7 प्लस 1y√x इक्वल टू 0। तो x प्लस 1y√x क्या आ जाएगा आपका, √7 आ जाएगा। और हमें पता है अगर x प्लस 1y x बराबर a हो तो x³ प्लस 1y x³ क्या होता है, ए क्यू का होल क्यू, ए का होल क्यू माइनस 3a होता है। ठीक है, इसी पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो √7 का होल क्यू माइनस 3√7, √7 का होल क्यू क्या आ जाएगा आपका 7√7 माइनस 3√7, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 4√7 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन से है, देखते हैं। पहले हम ब्रैकेट ये जो ऑफ है उसका यूज करेंगे ब्रैकेट में। तो ऑफ में क्या है 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 8 क्या आएगा 1/4, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/4 आ जाएगा। 4 इंटू 2 क्या आएगा 8, 8 डिवाइडेड बाई 4 ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, और ये क्या आ गया हमारा 13, 13, और ये प्लस 4 आपका बचा हुआ है ना, तो 4 + 2 6, 6 माइनस
1/4, 6 4 ज़ा 24 माइनस 1 23, तो क्या आ गया 23/4 माइनस 5 + 8 13, ठीक है, इतना आया। इसका कितना आ जाएगा 29/4, तो यहाँ पे क्या है डिवाइड में भी है, तो इसे भागा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 20/29 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगल एबीसी का अंतः केंद्र आई है। यदि एंगल बी आई सी 108 डिग्री है तो आपसे एंगल ए पूछा है। इन सेंटर का हम लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला 90 प्लस एंगल A/2। आपका कितना दिया हुआ है 108। 90 प्लस इसे अगर हम सॉल्यूशन करेंगे, ये 108 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 108 माइनस 90 क्या होगा 18 हो जाएगा, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल ए का वैल्यू निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एंगल ए की आय बी की आय से 40% है और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक होगी। मान लेते हैं सी की आय कितनी है 100 है, तो बी की आय कितनी हो जाएगी 24% अधिक है, तो हो जाएगी 124 हो जाएगी। और ए की आय क्या कह रहा है बी से 40%, बी 124 है से 40 अधिक हो जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा 248/5, तो करोगे तो आ जाएगा 49.6 आएगा। ए कितना आ गया है आपका, ए आपका आया है 49.6 आया है 49। सी कितना आया था 100, बी आया है 124 और ए कितना आ गया है 49.6। तो हमसे पूछा है क्या सी की आई ए से कितनी प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे कितनी अधिक है ये हो जाएगा आपका 50.4 अधिक है, कितने पे 49.6 पे, तो 100 पे कितनी होगी 100 पे कितनी होगी, तो 500 ये हो जाएगा डिवाइड 496, इसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक बार में 0.6 101.6 आ जाएगा आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 πr³ होता है, ये बराबर है आपका सिलेंडर के वॉल्यूम से, तो क्या हो जाएगा πr²h, पाई से पाई आपका चला गया, ठीक है। तो आपका RQ क्या इतना दिया होगा 8.4, तो 8.4 इंटू 8.4 इंटू 8.4 इक्वल टू R² क्या है 12 इंटू 12 इंटू H आपका निकालना है, ये 10 10 ये 10 7 टाइम्स में जाएगा, ये यहाँ से ये 7 टाइम्स में, यहाँ से ये 3 2 6 3 8 24, तो आपका रह गया 4 इंटू 28 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 1000, 7 7 49, और ये दोनों को करोगे तो 8 4 32 2 112 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू H, तो आपका आ जाएगा
आपका कितना आएगा आंसर, लिखते हैं 112 इंटू 49, 1000 इक्वल टू इज आपका जगह 5.88, ठीक है। आपका ऐसे थी किसके अप्रॉक्स में, 5.5 के अप्रॉक्स में, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए x हुआ 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 1 बचता है। यदि x का मान 2800 और 3000 के मध्य है तो x के अंकों का योगफल क्या होगा। हमसे पूछा है x के अंकों का योगफल क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले 2, 3, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम निकालते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालोगे तो आएगा आपका 420 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम से लिस्ट नंबर है जो, उससे हम डिवाइड करके देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, 420 को 2800 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये जाएगा 6 टाइम्स में आपका 20, ये आएगा आपका 2520082, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ये माइनस करते हैं और जो आता है उसमें ऐड कर देते हैं। इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 140 तो कितना आ रहा है आपका 2940, कितना आ रहा है 2940। तो ये क्या है, पूरी तरह से डिविजिबल है आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7 से। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि शेषफल 1 बचना चाहिए। शेषफल 1 तब बचेगा जब हम इसमें ऐड कर देंगे, तब बचेगा, शेषफल 1 बचेगा, ठीक है। तो मेरा क्या आ रहा है 2941। अब हमसे क्या पूछा गया कि अंकों का योगफल क्या होगा। अंकों का योगफल निकालने के लिए सबको ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 11, 4, 15, 1, 16, आपका ये 16 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त ABC, एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु P पर स्पर्श करता है और साथ ही यह AB और AC को बढ़ाने पर क्रमशः Q और R पर स्पर्श करता है। यदि ट्रायंगल AB परिमाप 26.4 सेंटीमीटर है तो AQ की लंबाई हमसे पूछा गया है, ठीक है। एक ट्रायंगल है, उस पे एक सर्कल है, ठीक है, जो कह रहा है कि ये स्पर्श कर रहा है। तो मेरा E नाम दे दिया, B है और ये C है। ये कह रहा है BC को बिंदु P पर स्पर्श करता है, ये P है, ठीक है। और साथ ही यह AB और AC को बढ़ाने पर क्रमशः Q और R पर स्पर्श करती है, ठीक है। इतना दिया हुआ है। अगर ये मेरा X है तो ये भी क्या होगा, मेरा X होगा। ये Y है तो मेरा क्या होगा, ये भी Y होगा। तो मेरा परिमाप दिया हुआ है 26.4, इस ट्राइंगल का दिया हुआ है। तो क्या है ये, AB प्लस AC प्लस इसे X प्लस Y लिख सकते हैं, प्लस X प्लस Y इक्वल टू 26.5 दिया हुआ है। और AB और X क्या है आपका, AB X क्या है, इसको लिख सकते हैं Q, ये क्या हो जाएगा AQ, इन दोनों को क्या लिख दिया AQ। और AC प्लस Y, AC प्लस Y, क्या ये Y है मेरा, ये क्या हो जाएगा, ये R लिख सकते हैं इसे, प्लस AR इक्वल टू 26.4। यहाँ पर क्या है, A हमारा कॉमन पॉइंट है, इस दोनों टेंजेंट के लिए A हमारा कॉमन पॉइंट है। जब ये कॉमन पॉइंट है तो AQ बराबर मेरा क्या होगा, AR होगा। तो AQ लिख सकते हैं, AR क्या है मेरा AQ के बराबर है।
ए क्यू में के बराबर है, तो 2 AQ इक्वल टू 26.4। ए क्यू बराबर मेरा क्या आ जाएगा, 13.2 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी समांतर पटरिया पर विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर पर आवर और 57 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रही है। वह एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। यदि यह रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर हो तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पूछा गया है। तो ये क्या कह रहा है कि पहली ट्रेन है जो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और दूसरी ट्रेन क्या है, इसी के विपरीत डायरेक्शन में क्या कर रही है, 57 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। ये मान लेते ट्रेन ए है, ये ट्रेन हमारी बी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 270 प्लस एक्स, टाइम कितना ले रही है, 18। ये क्या अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो 42 और 57 क्या हो जाएगा आपका, 42 57 क्या हो जाएगा आपका 99 किलोमीटर पर आवर में दिया, तो इसे चेंज करेंगे तो 15/18 हो जाएगा। ये 18 से 18 गया, 270 प्लस एक्स, 270 प्लस एक्स इक्वल टू 99 इंटू 5 करेंगे, 99 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका 495 हो जाएगा, 49। हाँ, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225 मीटर आ जाएगी आपकी एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चीनी के मूल्य में 28% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाले व्यय पहले की तुलना में 12% अधिक था। यदि परिवार में पहले चीनी का मासिक खपत 18.4 kg था तो चीनी की नई मासिक खपत क्या होगी। तो हम जानते हैं एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन, प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। ठीक है, तो कह रहा है जब चीनी का मूल्य 28% की वृद्धि हो तो एक परिवार की मासिक खपत में इतनी कम कर दिया गया कि चीनी पर होने वाले व्यय पहले की तुलना में 12% अधिक हो गया। तो 28% को हम लिख सकते हैं 7/25, 7/25 लिख सकते हैं इसे। तो पहले ये 25 था, बढ़ के अब कितना हो गया, 32 हो गया प्राइस हमारा। एक्सपेंडिचर क्या हो गया, पहले 25 था अब बढ़ के कितना हो गया, 28 हो गया, 12% को लिख सकते हैं ना 3/25। तो क्या होगा, कंजप्शन बराबर, कंजप्शन बराबर क्या होता है, E/P होता है, एक्सपेंडिचर बाय प्राइस होता है। तो ये 1 हो गया, ये 28/32 हो गया। तो काटोगे तो 7 टाइम्स में, ये 8 बार में। तो कंजप्शन का रेशियो क्या आ गया, कंजप्शन का रेशियो क्या आ गया 8:7। और क्या दिया, 8 यूनिट का वैल्यू क्या दिया, 18.4 kg। यदि परिवार में पहले चीनी का मासिक खपत इतना था, तो पहले कितना था 18.48, अब पूछा गया तो 7 हो गया खपत। तो ये हो जाएगा, ये आपका ये जाएगा 2, 8 2 16, 3। तो यह आपका आ जाएगा 2.3 इंटू 7, तो हो जाएगा 16.1 kg। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से है। पहले हम ऑफ का करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2/1 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 7 72 प्लस 7 करेंगे और फिर यहाँ पे 180 प्लस 9 189, और यहाँ पे 56 प्लस 7 8 56 प्लस 7 63/9
8, तो 63/8 और इसे कर देते हैं 20/189, 20/189। तो आपका ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में ये चला जाएगा और ये 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा, तो 5/6 आएगा आपका। कितना आपका क्या आ गया है? 5/6 आ गया है। यहाँ पे आया है आपका 46/9। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कैलकुलेशन के लिए, हम इसे 4 से कर देते हैं और इसे 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका आ जाएगा 184 माइनस 30, 184 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 36, तो 154, 36 कट के 77, 18। तो आपका इतना का वैल्यू कितना आ रहा है? 77/18, 77/18 आ गया आपका। और इतना का क्या आया है? 2 आया है। इसका क्या हो जाएगा? इतने का 40 नहीं 21/4, पहले इसका करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 3/14 डिवाइडेड में, तो इसे 21, 4 इंटू 14/3, 3 7 ज़ा 2 7, तो 49/2 आ गया। यह है आपका 49/2 डिवाइडेड बाई 77/18 मल्टीप्लाइड इतना +2, तो 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 18, 77 इंटू 11/21 +2, तो ये 7 टाइम्स में जाएगा और ये 7 टाइम्स में चला जाएगा। 2 9, 3 3 ज़ा 3 7 ज़ा 7 से 7 कट गया, आपका ये 3 और प्लस ये 2, आपका कितना आ जाएगा आंसर? 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए बी और सी एक टैंक को क्रमशः 10 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं। डी टैंक को खाली करने वाला पाइप है जो अकेले 1 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। पाइपों ए बी और सी को एक साथ 3 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप डी खोला जाता है तो अकेले टैंक को 30 घंटे में खाली कर देता है। डी है जो अकेले टैंक को 30 घंटे में खाली कर देता है। तो करते क्या है, ए बी सी का पहले एफिशिएंसी निकाल देते हैं। ये 10 है, 15 है, ये 30 है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 30 आ जाएगा। 10 घंटे में वो 30 यूनिट भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 10 घंटे में 30 यूनिट भरते 1 घंटे में 3 भरेगा। इस तरह से 2 और 1, एक आवर में तीनों मिलके क्या करते हैं? कितना यूनिट भर सकते हैं? 3 2 5 1 6, 1 घंटे में 6 यूनिट भर सकते हैं। तो 3 घंटे में क्या करेंगे? 3 घंटे में ये लो 3 घंटे में 18 यूनिट भरेंगे। 3 घंटे में क्या करेंगे? 18 यूनिट भरेंगे। ठीक है, अब डी को ओपन किया जाता है तो ये खाली करना शुरू करेगा, जिसमें से 18 यूनिट क्या है आपका? भर चुका है। इसे टैंक को 18 खाली करने के लिए 30 घंटे लग रहे हैं। इस टैंक को खाली करने के लिए क्या है, इसको 30 घंटे लग रहे हैं। मैं 18 यूनिट को ये खाली करने में कितना टाइम लगाएगा? 30 आवर टाइम लगाएगा ये। 30/18 इंटू 30, 6 3 ज़ा 6 5 ज़ा 10, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन 60.5 kg है और 65 kg औसत वजन वाले 8 विद्यार्थियों को कक्षा में शामिल होते हैं। सभी विद्यार्थियों के औसत वजन में 0.9
केजी की वृद्धि हो जाती है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या कितनी थी? ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले कितने थे, 61 स्टूडेंट थे, तो 60.5 एक्स थे तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अब कितने हो गए 65 इंटू 8, टोटल स्टूडेंट कितने, एक्स प्लस 8। तो पहले कितने थे 60.5 है, बढ़ के कितने हो गए 0.9 kg हो गया है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 61.4 आ जाएगा। तो 60.5x प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 520, 60.5x प्लस 520 इक्वल टू 61.4x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +4912। अब इस दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो 520 माइनस 4912 इक्वल टू 0.9x, इसे माइनस करेंगे 28.8 0.9x, x बराबर 288/9, क्योंकि 9 3 ज़ा 27 और 1 18 32, आपका क्या आ जाएगा 32 आंसर आ जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गली में स्थित मकान ए के शीर्ष से सड़क के दूसरी स्थित एक मकान बी के शीर्ष और पाद के उन्नयन और अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि मकान ए की ऊंचाई 36 मीटर है तो मकान बी की ऊंचाई कितनी होगी? मान लेते हैं ये मकान आपका ए है, ए, और आप एक सामने एक मकान खड़ी है सी डी खड़ी है। ठीक है, तो कह रहा है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उन्नयन कोण कितनी है 60 डिग्री है, और ये कह रहा है अवनमन कोण 45 डिग्री है, और ये आपका 36 दिया हुआ है। जब ये 36 है तो ये भी 36 होगा, और टाइन 45 डिग्री क्या होता है, ये बराबर ये होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा 36। जब ये 36 है तो उसके सामने वाली भी क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे tan 60 का फॉर्मूला लाएंगे, तो क्या होगा CM/AM। tan 60 क्या होती है √3 बराबर CM/AM। आपका AM कितना है 36 डिग्री है, 36 डिग्री नहीं 36 है। चलिए फिगर डिलीट हो गया है, फिर से बना देती हूँ। आपका ये फिगर था 60, ये 45 था आपका, ए है आपका, ये बी है, ये सी है, डी है, AM है, ये 36 है, ये 36 है, ये भी 36 और ये 36 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया tan 60 बराबर CM/M है। ठीक है, तो CM बराबर क्या हो जाएगा MA√3, तो CM बराबर क्या हो जाएगा 36√3। और हमसे क्या पूछा है कि इसकी ऊंचाई, ये बड़ी बिल्डिंग है जो दूसरी बिल्डिंग है उसकी ऊंचाई क्या होगी, तो 36√3 प्लस 36। ठीक है, तो 36 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस √3 की वैल्यू 1.7। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू क्या हो जाएगा 2.7, 36 इंटू 2.7 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 97.2 मीटर। ये अप्रॉक्स किसकी वैल्यू है 98 मीटर की। नेक्स्ट है आपका, एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई कितनी है
इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो सरफेस एरिया क्या होता है कोन का? होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, नीचे एक सर्कल भी तो होता है ना, तो एल का क्या हो जाता है? एल वाला बराबर क्या होता है फॉर्मूला? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपका आर कितना दिया हुआ है? 8। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64 प्लस एच का स्क्वायर 15 का 225, तो आ जाएगा 289। 289 किसका है? 17 का है। तो एल आपका कितना आ गया है? एल आपका 17 आ गया है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पाई आर बराबर आर प्लस एल, पाई इंटू 8। पाई के ही फॉर्म में पूछा इसलिए पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे। आर कितनी है? आर आपका 8 है। एल कितना है? 17 है। तो पाई इंटू 8, 17 25, 25 8 क्या हो जाएगा? 200 पाई हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर 16% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का मूल्य 648 है तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? एमपी मान लेते हैं, क्या है इसका? 100 है। 10% की छूट देता है तो कितने में बेचता है? 90 में बेचता है। कह रहा है कि 116 लाभ अर्जित करने के लिए, तो 116 पर प्रॉफिट करने के लिए 90 हो जाएगा। ठीक है, सीपी निकालना है हमें। 9000 1 16 9000, ये क्या 19 है, तो सीपी बराबर क्या निकल जाएगा? सीपी आपका निकल जाएगा 9000 बाई 116। ये किसके बराबर है? दिया हुआ है आपका 648 इक्वल टू 648 के है ये, तो 648 इंटू 116 9000 इंटू 100। ठीक है, ये इससे गया आपका ये 72 टाइम्स में होगा, और 72 को मल्टीप्लाई करोगे इससे, 72 को 116 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 835.20 आ जाएगा आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक पाई चार्ट से है। एक कंपनी के 5 विभागों ABCDE में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का बटन अंश के अनुसार दिया गया है। यदि आपका क्वेश्चन पूछा गया है, यदि ए और बी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, कुल संख्या विभाग सी में कर्मचारी की संख्या से एक से अधिक है, तो एक्स का मान इनमें से किसके मध्य आएगा? ये तो पूरा 360 डिग्री है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3200 दिया है। ए का 79.2 है, बी का कितना है? 57.6 है। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? ए प्लस बी कितना आएगा? 136.8 आ जाएगा। और सी कितने हैं? 122.4 है, तो कितना अधिक है? 14.4 अधिक है ये। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? एक्स का मान इनमें से किसके मध्य स्थित है? निकालते हैं, इंटू 14.4, तो कैलकुलेशन करते हैं। 4 8 ज़ा 4 9 ज़ा, इस तरह से आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 128 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये 128 आएगा आपका, तो इससे पूछा जाएगा किसके मध्य में है ये। यहाँ पे आपको इस टाइप से दिया, तो 128 क्या है? 120 और 140 के बीच में है। नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें।
कारखाने में उन श्रमिकों की संख्या जिनका दैनिक वेतन 500 या उससे अधिक है। 500 या उससे अधिक है, किसका 500 या उससे अधिक है? ये 500 है या उससे अधिक है, किसका है? 58 है। और 650 से कम है, 650 से कम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो 58, 72 और ये 60। तो हम ऐड कर लेते हैं 58, 72 और 60 को, तो कितना आ जाएगा आपका? 190। ठीक है, अब क्या आगे पूछा है? जिनका दैनिक वेतन 600 उन श्रमिकों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है जिनका दैनिक वेतन 650 या उससे अधिक है। 650 या उससे अधिक है। ठीक है, तो कितना है ये? 650 या उससे अधिक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा, यानी 48 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 55 और 48, 103 आ जाएगा। और इसका कितना था? जो 500 अधिक, 500 से अधिक था उसका 190 था। कितना अधिक है? 87 अधिक है। 87 अधिक है कितने पे? 103 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा? 8700 टे 103। तो आपका आंसर आ जाएगा 84.5 आ जाएगा आपका आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 60 मीटर, 112 मीटर और 164 मीटर है। क्या कह रहा है? 8.50 पर मीटर स्क्वायर रुपये की दर से पार्क को समतल कराने की लागत ज्ञात करना है। इसमें हम क्या करेंगे? एरिया निकालने के लिए हीरोज फार्मूला लगाएंगे। तो पहले क्या करेंगे? एस निकालेंगे 60, इसको तीनों क्या करेंगे? ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से कर देंगे। 112 और 164, 112 प्लस 164 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2। तो आपका ये आ जाएगा, करोगे तो आ जाएगा आपका 160 आ जाएगा आपका ये। ठीक है, आपका ये कितना आ जाएगा? रुको 1 मिनट देख लेते हैं। 112 प्लस 164, ठीक है, आपका ये 168 आ जाएगा। हम इसका एरिया निकालते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए, क्या होता है? एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। ठीक है, तो ये क्या है? 168, 168 में से क्या घटाएंगे? 60। 168 में से 60 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 108 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? 168 में से 112 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 156 आएगा। 156 ही 56 आएगा। 168 में से 164 तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं। इसको तोड़ेंगे तो 4 इंटू 42 में, इसे 4 इंटू 27 में, इंटू 7 इंटू 28, 14, 7 इंटू 4 इंटू 2, और इसे 4 रहने देते हैं। इसमें क्या आ गया? 1 2 3 4, 4 आ गया। इसे 4 अलग निकाल देंगे, फिर से निकालेंगे तो क्या बच गया मेरा? 42। तो 42 को लिख सकते हैं 7 इंटू 6, 6 क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। 27 को लिख देते हैं 9 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 2। ठीक है, तो आपका क्या निकल गया? 7 हो गया, ये 2 भी निकल गया, ये 3 हो गया, ये 9 भी निकल गया, 9 4 आ गया। तो 4 इन, तो यह क्या आ जाएगा? 16 हो जाएगा ना, 16 था, ये 16 था, 4 4 4 4 निकला था तो 16 था ये। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 2, 16 7 9 2,
क्या आपका 16,792 था। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 हो गया, क्या आ जाएगा 211। ये कितना आ जाएगा, ये क्या कह रहा है ये 8 रुपये 50 रुपये ना, 8 रुपये 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर से 85/100 ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 9 टाइम्स में 5 में, ये 17 बार में, फिर 12 इंटू 17 इंटू 9 112, 9 इंटू 17 करेंगे तो आ जाएगा आपका 17,136 आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 60 सेंटीमीटर अधिक है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr। ठीक है, 60% अधिक है उसकी परिधि उसके व्यास से, फिर 2r कितने अधिक है, 7 अधिक है, तो इसे डायरेक्ट लिख देते हैं 44/7, r कॉमन ले लेते हैं, -2 = 60, 7 2 ज़ा 14, 14 से 44 जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका 30, r इंटू 30/7 = 60, 2 टाइम्स में, तो r = क्या आ गया 14, r² = क्या आ गया 196, r² क्या आ गया आपका 196। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है πr², 22/7 इंटू 196, ये कितने टाइम्स में कट जाएगा 28 बार में, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 616। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टावर के शीर्ष की भूमि पर टावर के आधार से 32 मीटर और 18 मीटर की दूरी पर एक सीधे रेखा पर स्थित दो बिंदु से बनने वाली उन्नयन कोण पूरक है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। जब इस तरह का केस हो और हाइट पूछता है टावर का, तो हम क्या करते हैं, इनके बीच का अंडर रूट में इनके प्रोडक्ट ऑफ इनका डिस्टेंस कर देते हैं। तो 32 इंटू 18 क्या होगा, 32 इंटू 18 करोगे आप तो आ जाएगा 576, और किसका स्क्वायर रूट है 24 का है। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप एक थोड़ा सा थ्योरी जान लो। ये कंपोनेंटो डिविडेंडो का है, x/y क्या होता है, a/b होता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते, यदि x - y का 60% बराबर है 45% x + y का, तो y का x% है तो k का 21% कितना होगा। इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाते हैं, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो ये होगा आपका। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगर यहाँ पे हम फिर से इस पे क्या लगाएंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या होता है x + y प्लस x माइनस y, x + y माइनस x माइनस y। ठीक है, तो क्या आता है आपका, फिर से ही आंसर आ जाएगा, फिर से क्या होगा आपका यही आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे तो x - y बटे x + y कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ठीक है, आपका 3/4 हो जाएगा, इसे उल्टे पे करके लिख सकते हैं, आपका 4/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा xy, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + 3 7, 4 - 3 1 आ जाएगा। ठीक है, xy y क्या आ गया आपका 7/1, xy y आ गया आपका 7/1। पूछा है y का x का एक k%, तो y बटे x का k%, तो इससे क्या हो जाएगा 1/7 = k%। तो आपसे क्या पूछा है 21%
का के 1/7, तो क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। नीचे आपका एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है, इसे पढ़ते हैं। कारखाने में ऐसे श्रमिकों की संख्या कितनी है जिनका दैनिक वेतन 450 या उससे अधिक है? तो 450 कहाँ है? तो 450 है या फिर उससे अधिक है, लेकिन 600 से क्या है, कम है। 450 से अधिक है लेकिन 600 से कम है, तो क्या हो जाएगा 50 है, 58 है और ये 72 है आपका, जो कि 450 से अधिक और 600 से कम है। तो सबको ऐड करते हैं, 50, 58 और 72 को, 8 9 10 0 1 10 1, आपका आंसर क्या आ जाएगा 180। आपका आंसर 180 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज रूप से चक्रवर्ती किए जाने पर निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद 35,680 और 6 वर्षों के बाद 53,520 हो जाती है। पहले मामले में इस धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। आपका क्या कहा है कि 3 वर्षों में 35,680 हो जाती है और 6 वर्षों में कितनी हो जाती है 53,520 हो जाती है। ठीक है, कोई प्रिंसिपल वैल्यू है मेरा जो 3 ईयर में कितनी हो जाती है 35,680 हो जाती है और 6 ईयर में कितनी हो जाती है 53,520 हो जाती है। इससे रेट निकालेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा रेट 53,680 बटे पी, मेरा क्या आ गया रेट आ गया। इससे निकालेंगे क्या आ जाएगा 53,520 बटे 35,680, भी मेरा क्या आ गया रेट आ गया। ये दोनों रेट क्या है मेरा इक्वल है, तो दोनों का कंपेरिजन कर देते हैं। 35,680 बटे पी इक्वल टू 53,520 बटे 35,680। इसे कट करेंगे 1 7 8 9 2 6 7 6, फिर से कटेगा ये 8 9 2 1 3 3 8 1 3 3 8, फिर ये कटेगा 4 9 6, फिर 6 6 9, ये 2 ये 3, तो क्या आ गया ये 3/2, 35680 पी आ गया आपका 3/2 के बराबर। तो पी बराबर कितना आ गया 35680 इंटू 2/3। तो सी आई बराबर क्या होता है अमाउंट जितना भी है माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अमाउंट कितना था आपका 35,680 और प्रिंसिपल कितना है 35,680 इंटू 2/3, आपका कितना प्रिंसिपल है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा, इधर कैलकुलेशन कर रहे हैं 35,680 डिवाइडेड बाई 3, 35,680 माइनस क्या था 35,680 इंटू 2/3, तो क्या करोगे 35,680 कॉमन भी ले सकते हो, तो माइनस 1/2/3 करोगे तो क्या हो जाएगा 1/3 ही आएगा, है ना। तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 11,893 आ जाएगा। आपका ये पार्ट 1 था, इसका ये लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं एसएससी सीपीओ का 9 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का। कल मैं आपको इसी का पार्ट 2 करवाऊंगी 9 दिसंबर का। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है, या फिर कुछ भी आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी में से कुछ दूरी को रेलगाड़ी से तय करता है और शेष दूरी को
बस द्वारा तय करता है। यदि वह 150 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तय करता है तो उसे यात्रा में 3.5 घंटे का समय लगता है। यदि वह 140 किलोमीटर की दूरी बस से और शेष दूरी रेलगाड़ी से तय करता है तो उसे 3 घंटा 2/3 घंटे का समय लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है आपको। मान लेते हैं कि ट्रेन टी है, बस बी है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि 150 किलोमीटर की रेलगाड़ी से अब शेष दूरी बस से, तो 150/t, तो शेष कितना बच गया, 240 माइनस 150, तो 90। 90 क्या से करेगा, ये बस से करेगा। कितने देर में, 7/2 आवर्स में। ठीक है। दूसरा क्या करता है, कह रहा है कि यदि वह 140 किलोमीटर की दूरी बस से, तो 240 माइनस 140 क्या हो गया, 100 हो गया। 100 क्या, वो दूरी बस से करता है और शेष दूरी रेलगाड़ी से करता है। 140/b, तो कितना आ जाएगा, कितना टाइम दिया, 11/3। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर वाले को क्या करते हैं, 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करोगे आप तो ये दोनों सेम हो जाएगा, ये कट जाएगा और आपका ये कितना आएगा, 150 गुने 14, 14 आपको 150 से गुना करोगे तो 2100 माइनस 900 आएगा। 900 डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 14 × 7 84/2 49, और ये आपका आ जाएगा 33, 49 33 आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1200/16, तो आपका क्या आ जाएगा, 75 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।